दोस्तों आप सभी के लिए एक शानदार खुशखबरी है कि बीएसएफ में ट्रेड्समैन का भर्ती निकल चुका है 2025। इसमें लगभग 3588 पद निकाला गया है, जो कि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी। और इसका सैलरी लगभग 35,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये एक सरकारी नौकरी होगा और मात्र आपका 10th पास होना जरूरी है, मतलब 18 साल पूरा कर लिया और 10th पास है, आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। मात्र आप लोग 100 रुपया देकर के इस वैकेंसी को भरेंगे और यहां पे 35,000 रुपया तो कमाएंगे। उसके लिए अलग अलग पोस्ट निकला है, लगभग 15 ऐसा पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को और जॉब भी आसानी से ले सकते हैं। इसमें जो परीक्षा आपका होने वाला है वो भी काफी आसान सिलेबस पर होने वाला है। इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, हिंदी में इधर लिखा हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जो कि आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। A to Z बात आपको हम बताने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। इस पूरे वीडियो को देख लीजिए और सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा और हम सबसे अच्छा आपको बता पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो वैकेंसी की कमी नहीं है, बस पढ़ने वालों की कमी है। यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी निकल रहा है, जो कि 10th पास पे, 12th पास पे, ग्रेजुएशन पास पे। लेकिन हो सकता है कि आप लोग के पास सूचना नहीं पहुंच पाता होगा, तो हम आपके लिए हैं ही। आप अगर हमें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कर देते हैं, तो हर एक सूचना जो हम बताते हैं वो आपके पास पहुंचता है। और आपको विश्वास नहीं होगा, कई सारे लोग हर मंथ, हर 6 महीने में जॉब ले लेते हैं, लेकिन वो आपको बताने थोड़ी आएंगे। वो हमारे चैनल का इतना फायदा उठाते हैं, इतना अच्छे से उनको फायदा होता है, इसलिए वो बाद में भी हमें मैसेज करते हैं। बस सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप कुछ दिन हमारे चैनल से जुड़ करके देखिए, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन और साथ में हर चीज आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अगर क्लास रहा तो क्लास प्रोवाइड करते हैं, बुक जो रहा वो बुक सजेस्ट करते हैं, जिससे आप बहुत आगे बढ़ पाते हैं। अभी जिस वैकेंसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। ये आपका बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ट्रेड्समैन का भर्ती निकला है, जो कि मात्र 10th स्तर पे आप इसको भर सकते हैं। अब 10th पास करने वाले कई सारे लोग होंगे जो कि आराम से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। और आपको बता दें कि इसमें आसान सा सिलेबस होता है, यह भर्ती भी आसान होती है और ये बराबर देखी ही जाती है अलग अलग विभाग में। जैसे सीआईएसएफ में निकलेगा, बीएसएफ में निकलेगा, आपका और भी बहुत सारा विभाग है उसमें निकलता है ना। इस तरह से आपका ये भर्ती देखा जाता है ट्रेड्समैन का। लेकिन भर्ती में अप्लाई करने वाले कम और सिलेक्शन लेने वाले और कम लोग होते हैं, क्योंकि आप सिंसियर नहीं हो पाते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं। जागरूक रहिएगा तो आपका नौकरी कैसे नहीं लगेगा। इतना ज्यादा पद भी इस बार निकाला गया है, 3588 पद आपके पास है ही। आपको एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट करना है और फीमेल का, मेल का, सबका सीट है। 10th पास होना जरूरी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट डाल सकते हैं, मतलब आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आप भारत के नागरिक हैं, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में क्या डिटेल्स है, सबसे पहले आपको बता दें कि ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू भी हो चुका है, मतलब 26 जुलाई से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और 25 अगस्त 2025 तक आप इसको आराम से भर सकते हैं। मतलब लगभग 1 मंथ का समय दिया गया है। इसके बीच में आप इस फॉर्म को आराम से भरेंगे और भरने के बाद आपको इंतजार करना होगा एडमिट कार्ड का। अब आपको बताते हैं हम यहाँ पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपके इस वैकेंसी के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करिएगा, या होगा भी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2025 का एप्लीकेशन फी मतलब 100 रुपया लग रहा है। किसको किसको लग रहा है? तो 100 रुपया आपके ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल है ना, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया और जनरल हो गया। मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को यहाँ पे सिर्फ मेल याद रखिएगा, उसको 100 रुपया लग रहा है। बाकी एससी, एसटी, ईएसएम, ऑल फीमेल कैंडिडेट, चाहे फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप लोग को 0 रुपया लग रहा है। 100 रुपया बस इस कैटेगरी को लग रहा है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और मेल मतलब जनरल कैंडिडेट को। ठीक है, ये समझ गए। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो इस भर्ती में विभाग का चयन 5 चरणों में किया जाएगा। वो चरण कौन कौन सा होगा? तो लिखित परीक्षा होगा, है ना, आपका पीईटी, पीएचटी होगा, मतलब इसमें फिजिकल भी लिया जाता है थोड़ा सा, जो कि आसान होता है, बहुत ज्यादा आर्मी लेवल का नहीं होता है। ठीक है, पहले आपका रिटन टेस्ट होता है जो कि सिलेबस पर होगा। वो सिलेबस भी आपको हम समझा देते हैं, बता देते हैं, और कैसे पास करेंगे उसमें ये भी आपको बताते हैं। उसका दस्तावेज सत्यापन होगा, ट्रेड परीक्षण होगा, जिस ट्रेड से संबंधित आप इस फॉर्म को डालेंगे, कितना कितना पोस्ट है, किसमें है बताते हैं आपको, कौन सा पोस्ट अच्छा है, किसमें ज्यादा सीट निकला है, ये भी बताते हैं। चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। तो ये आपका हो गया। यहां पे फॉर्म के बारे में आपको हम जानकारी दे दिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहां पे कि क्या जानकारी है। आगे आपका टोटल पोस्ट आपको हम बताए हैं कि लगभग 3588 पोस्ट निकला हुआ, 3588, जिसमें से मेल के कैंडिडेट मतलब मेल का जो सीट है वो ज्यादा है और फीमेल के लिए थोड़ा सा कम है। 15 अलग अलग प्रकार के पोस्ट निकले हुए हैं, जिसको आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा हुआ? बीएसएफ ट्रेड्समैन वैकेंसी 2025 फॉर मेल कैंडिडेट। मेल का इतना सीट आपको यहां पे दिख जाएगा दोस्तों, आप आराम से यहां पे देखिए मेल का जो सीट है और किस पोस्ट के लिए निकला हुआ है। मतलब देखिए, कॉबलर के लिए निकला हुआ है, टेलर के लिए निकला हुआ है। अब टेलर के बारे में पूछेंगे तो वही कपड़ा मतलब सिलने वाला दर्जी जो होता है उसका निकला हुआ है, कारपेंटर का निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ प्लम्बर का निकला हुआ है, पेंटर का निकला हुआ है, इलेक्ट्रिशियन का निकला हुआ है, कुक का निकला हुआ है, प्लम ऑपरेटर का निकला हुआ है, यूपी होल्डर का निकला हुआ है, खोजी का निकला हुआ है, वाटर कैरियर का निकला हुआ है। और इसका क्या क्या काम होता है, जिस पोस्ट के लिए आप ट्रेड लिए हैं
ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप ट्रेड लिए हैं उस पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, वेटर, मतलब जो भी आप ट्रेड आईटीआई में लिए हैं वो ट्रेड अगर आपका इससे मैच करता है तो वो पोस्ट आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उस पोस्ट के लिए कितना सीट निकला हुआ है देखिएगा, 65 सीट है आपका कॉबलर के लिए, टेलर के लिए 18 है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कुक यानी खाना बनाने वाला का 1462 पोस्ट सिर्फ मेल में निकला हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से फीमेल में भी 82 सीट निकला हुआ है। इधर ये मेल का है, ये फीमेल का है, और फीमेल में कौन कौन सा पोस्ट है ये भी देख लेंगे, और मेल में ये सब पोस्ट है जिसमें आपको अप्लाई करना है। जिस भी ट्रेड से संबंधित आपका जानकारी है वो आप इसमें भर सकते हैं इस फॉर्म को, और आराम से इसका जितना ज्यादा सीट है ना, ज्यादा सीट से मतलब नहीं है, आपका जो ट्रेड होगा उसी में अप्लाई करिएगा। तो ये चीज यहाँ पे कुक का बहुत ज्यादा वैकेंसी है, वाटर कैरियर का आपका 699 वैकेंसी मेल में सिर्फ बता रहे हैं, वाशरमैन का आपका 320 है, फिर 652 आपका स्वीपर में है। उसी प्रकार से स्वीपर में यहाँ 35 लड़कियों के लिए है, लड़कियों में सबसे ज्यादा है यहाँ पे कुक के लिए 82 है, फिर 38 है वाटर कैरियर में। इस तरह से आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं मेल फीमेल करके, और अपना आप जरूर देख लीजिए कि आप किस में अप्लाई करेंगे, और वही पोस्ट पे अप्लाई करिएगा जिसमें ज्यादा संख्या है, क्योंकि अगर उसमें ट्रेड आपका है तब ये आपका ज्यादा फायदा मिल जाता है, अगर उसमें ज्यादा सीट निकला हुआ है तो। और टोटल सीट आपका 3588 निकला हुआ है, ये तो आपको हम बता ही दिए। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे में क्या यहाँ पे दिया गया कि वैकेंसी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का क्या क्या जरूरी है, और हाइट वगैरह भी यहाँ मांगा गया दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हाइट सबका भी चर्चा किया गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप कि यदि आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2025 में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए, जैसे उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था में होना जरूरी है जनरल ईडब्ल्यूएस को। उम्मीदवार का कम से कम कक्षा 10th पास होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास आईटीआई डिप्लोमा या किसी कार्य में खास स्किल होना चाहिए। अगर आईटीआई डिप्लोमा किए हुए हैं और खास स्किल यानी कि कुक का, कारपेंटर का, है ना, मोची का, ये बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ, उसमें अगर आपका स्किल है तो आप उसमें भर सकते हैं। ये चीज हम कह रहे हैं कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, आप लोग बार बार सुनते होंगे ट्रेड का मतलब होता है काम। ठीक है, और उस काम का अगर अनुभव, उस काम के बारे में जानकारी आपको है तो वो काम का आप फॉर्म भरिए ना। जैसे कि यहाँ पे जितना भी पोस्ट निकला हुआ है ये सब काम का ही तो पोस्ट है। टेलर क्या है, टेलर एक काम ही है ना, दर्जी काम करता है। अब काम सबका अलग अलग होता है। उसी प्रकार से पेंटर का काम क्या है, पेंट करना, तो उस तरह से इसका काम अलग है। इलेक्ट्रिशियन का काम क्या है, इलेक्ट्रिशियन वाला काम करना, इलेक्ट्रिक वाला काम करना। कुक का काम क्या है, खाना बनाना। तो काम सब है लेकिन अलग अलग प्रकार का काम है। इसीलिए ट्रेड यहाँ पे जिसका भी आपको अनुभव है, जिसमें भी आपने अनुभव स्किल प्राप्त किया है उसको आप भरेंगे। और यहाँ क्या दिया गया है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। आपको बताया कि कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए 10th पास प्लस फूड प्रोडक्शन किचन कोर्स फ्रॉम एनसीडी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर यूपी होल्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास प्लस 2 ईयर आईटीआई ट्रेड ऑन 1 ईयर आईटीआई वोकेशनल कोर्स प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब ये है तो आप इसको भर सकते हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये अलग अलग डिग्रियां होती है, 10th के बाद वो डिप्लोमा या आईटीआई करते हैं और वो इंतजार करते हैं इस वैकेंसी का कि जैसे ही आएगा तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। उसका कॉबलर का, टेलर का, वाशरमैन का, बार्बर का, स्वीपर का। अब बार्बर क्या हो गया, आपका बाल काटने वाला हो गया। वाशरमैन क्या हो गया, धोबी हो गया शायद, है ना। आपका कॉबलर हो गया मोची, टेलर हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे। स्वीपर कौन हो गया, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला। तो ये सब जो पोस्ट है आपका वो 10th लेवल पर ही आया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका खोजी हो गया है ना, 10th पास प्लस स्किल इन ट्रेड मस्ट पास ट्रेड टेस्ट, यानी कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये सब बहुत आसानी से, इसमें बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है आपका। क्या है, मात्र 10th पास अगर आप किए हैं, स्किल्ड है आपको उस ट्रेड में, मतलब जानकारी है आपको ये सब चीज का। और मस्ट पास ट्रेड टेस्ट, मतलब उस ट्रेड का आपका जानकारी लिया जाएगा। इस वैकेंसी में ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपको पास करना जरूरी होगा। पास करेगा तो आप लोग यहाँ पे आराम से इसमें बन सकते हैं। कोई बड़ा चीज इसमें, बड़ा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। कौन कौन सा, कॉबलर का, टेलर का, वाशरमैन का, बार्बर का, स्वीपर का, खोजी का, ये सब में ध्यान दे दिए। इसमें बहुत बड़ा डिग्री आपका नहीं मांग रहा है, बाकी सब में मांग रहा है, तो ये बता दिए। और यहाँ कहा गया है कि 18 साल से 25 साल के कम से कम आपके होने चाहिए। बीएसएफ का जो रिक्रूटमेंट निकला है इसमें 18 साल मिनिमम आपका पूरा हो जाना चाहिए, ये चीज। अब यहाँ पे बोला गया, जैसा कि आपको बताया कि इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बताते हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट है आपका, बताया आपको। रिटन टेस्ट मतलब कि लिखित परीक्षा होगा, एक ही परीक्षा होगा, ज्यादा परीक्षा नहीं होगा, और आसान परीक्षा आपका होने वाला, बहुत ज्यादा हार्ड ही होगा ही नहीं। और सबसे बड़ा बात एक ध्यान रखिएगा आप लोग, आप इस चीज को नोटिस के तौर पर ले लीजिए, क्योंकि ये नोटिस आपको हमेशा मिलते रहेगा। इसके बारे में और भी डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, इस पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको बताएंगे, लेकिन वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, आप टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल मेरा फ्री का है, वहां पे बहुत बड़ा
समूह जुड़ा हुआ है हमसे, आप भी जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े हैं तो सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन, जो चैनल का नाम है ना, सर्च कर लीजिए, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है। या नहीं समझ में आ रहा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे दिए अपने टेलीग्राम चैनल का, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ज्वाइन करके रहिए। चूंकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं वहां सबसे पहले देते हैं, आप पहुंच पाते हैं, और वहां बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको भी जुड़ना चाहिए। तो रिटर्न सबसे पहले होता है, फिर फिजिकल होता है आपका, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेरिट लिस्ट आपका जारी किया था। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और इस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे आसान इसका रिटर्न ही लगने वाला है। मतलब एग्जाम आसानी से सभी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। दिक्कत उनका होता है कहां, तो उसका ट्रेड टेस्ट में, यानी कि ट्रेड के बारे में नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। और खास दिक्कत आप लोग का फिजिकल में हो सकता है कि फिजिकल दौड़ वगैरह, हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब मेंटेन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए वैकेंसी काफी आसान है। आप 10th पास पे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा इससे छोटा वैकेंसी आपको मिलेगा ही नहीं। अब अगर हम बात कर ले इसमें क्या विषय से आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है, तो आपको बता दें कि इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आता है, जो कि आप हिंदी का सिलेबस यहां देख सकते हैं, इंग्लिश में यहां लिखा गया है। और कहा गया है कि 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को लैंग्वेज जो क्वेश्चन का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, किसी में भी आप बनाइए। और यहां पे ईच क्वेश्चन कैरिड 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और द टाइम लिमिट फॉर द एग्जाम 2 आवर, मतलब 2 घंटा का समय भी आपको इस एग्जाम के लिए दे दिया जाता है। अब बात कर ले कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो जनरल अवेयरनेस का, मतलब कि आपका जीके का क्वेश्चन आता है, और इसी में आपका जीएस भी इंक्लूड होगा। ये क्वेश्चन आता है जीके जीएस के लिए, बुक है, बहुत अच्छा बुक है। इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा। ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है, इसको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दे देंगे, इसको जरूर आप लोग मंगा के पढ़ लीजिएगा। जितना हम बताते हैं उतना अगर आप कर लेते हैं तो वैकेंसी आपके लिए हार्ड नहीं होता है। और अगर आप लोग का मन है कि इस पर बैच आए, बैच लाइए, तैयारी करवाइए, तो वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बेहतरीन सा बैच तैयार करवा देंगे, टीचर्स भी तैयार कर देंगे, और जो इसका सिलेबस है उसी पे आप लोग का पढ़ाई भी करवा देंगे। लेकिन मैक्सिमम संख्या में लोग कमेंट करेंगे तब, क्योंकि बहुत छोटा समय के लिए छोटे लोग जुड़ेंगे तो दिक्कत होता है पढ़ाने में। अगर आप सभी लोग तैयार हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं इसका सिलेबस, और बहुत ज्यादा नहीं 2-3 महीने में आपका कवर करवा देंगे, बहुत कम पैसा भी आपसे लेंगे, सबसे कम, पूरा भारत में सबसे कम लेंगे। अगर चाहते हैं तो जितने लोग चाह रहे हैं वो नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट ही हम देख के समझ पाएंगे। तो कमेंट करेंगे तो आपका बैच भी आ जाएगा। और जितने लोग चाह रहे हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे जाकर के, ठीक है। फ्री का जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइए जाकर के। आनंद स्टडी ऑनलाइन का अपना टेलीग्राम चैनल फ्री का है, सर्च करिएगा फिर भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, उसमें जुड़ जाइए, वहां भी आप लोग हमें सूचित कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों काम कर दीजिएगा तो बैच भी आप लोग करा देंगे। बाकी आप लोग का जो बुक का सहायता है वो जीके जीएस का आपको हम बता दिए, और उसका इंग्लिश और हिंदी का दोनों में से कोई एक आपका पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन का, और जीके जीएस भी आपका 25 क्वेश्चन का ही आना है, 25 मार्क्स के लिए। और सभी के लिए जो ड्यूरेशन है वो आपको 120 मिनट दिया जा रहा है, मतलब कि 2 घंटा का, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक आपको लेना है, जो आपका आसान होगा वो ले लीजिएगा। यहां भी देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जागरूकता का क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस का है, उसका अंग्रेजी हिंदी से 25 क्वेश्चन यहां भी है। तो हिंदी में यहां लिखा गया, इंग्लिश में यहां लिखा गया है। और हिंदी इंग्लिश का भी अगर बुक होगा तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। जो जो बुक हम लगाएंगे वो बुक आप मंगवा लीजिएगा, आपको फायदा होगा, उससे पढ़िएगा। तो ट्रेड्समैन आज का वैकेंसी हो या कभी कभी वैकेंसी हो, आपका निकल जाना, ठीक है। हम जो बुक सजेस्ट करेंगे वो बुक आपका कॉन्सेप्चुअल होगा, उससे आप जानकारी ज्यादा ले पाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपका लगभग मैथ पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। प्रारंभिक गणित होगा आपका 25 क्वेश्चन का 25 नंबर के लिए, और रीजनिंग एबिलिटी भी आपका 25 क्वेश्चन का आना है 25 नंबर के लिए, और टोटल 100 क्वेश्चन होगा 100 नंबर के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो और आसान हो जाता है एग्जाम। जितने भी लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं और अप्लाई करने के बाद इसमें सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन में। इसलिए क्योंकि अगर वो स्किल इसके पास है, कोई ट्रेड का जानकारी उनके पास सिर्फ है, इस फॉर्म को वो भर सकता है आराम से मात्र 10th पास पर, ठीक है। बहुत सारा ऐसा पोस्ट निकला हुआ है, इसलिए जानकारी कम से कम सबको होना चाहिए। तो शेयर कर दीजिए बहुत सारे लोगों में, उनको जानकारी हो जाए। और अगर आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, और बहुत ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर विद्वान बनना होता तो इसको सिर्फ रिटर्न पर ही सिलेक्शन ले लेता, लेकिन फिजिकल भी है, इसलिए रिटर्न आसान होगा, फिजिकल भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। फिर मेडिकल है, ट्रेड टेस्ट है, तो सब कुछ इजी इजी इजी, मतलब आराम आराम से करना है, लेकिन सब कुछ करना है। ये अगर आप समझ जाते हैं तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और सिलेक्शन आप जरूर ले लेंगे अंतिम तक में, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस भी होने वाला है, सिलेबस को भी अच्छे से समझा दिए। नहीं समझ में आए फिर से बैक करके एक बार देख लीजिए। मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 25-25-25 करके आपका डिवाइडेड किया गया। आगे क्या जानकारी है इसमें, आगे कोई भी जानकारी बचा नहीं हुआ है। यानी कि आपका अगर BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी
फोर्स में आप ट्रेड्समैन यानी कि ट्रेड के बारे में अगर नॉलेज है आपको, ठीक है, तो आप इस वैकेंसी को आराम से डालिए। अलग अलग पोस्ट निकला हुआ उसमें डालिए और जरूर इसमें सिलेक्शन 2025 में वैकेंसी अगर आई है, ठीक है, 2025 में आया है तो 2026 तक ये वैकेंसी पूरा कर लिया जाएगा। मतलब आप लोग को जॉब भी दे दिया जाएगा। और इसमें जॉब कैसा मिलेगा, जैसा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वैसा ही आपको जॉब मिलने वाला है। और सभी जॉब के लिए लगभग, देखिए जगह पे तो डिपेंड करता ही है, जगह पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन सभी जॉब के लिए लगभग आपको 35,000, ठीक है, 30 से 35,000 मानिएगा, इतना सैलरी आपको दिया जाएगा। इतना सैलरी काफी होगा और आपको मजा भी आएगा। मजा इसलिए क्योंकि आप सेंट्रल वैकेंसी में जॉब करेंगे, मतलब सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ठीक है, स्टेट लेवल का नहीं है, सेंट्रल लेवल का है। और आपका सैलरी हर मंथ, मतलब हर साल आपका कम से कम 4 से 5,000 रुपए इंक्रीज होते रहेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी है, ठीक है। इसलिए आप लोग को ज्यादा नहीं सोचना है। इसके लिए जो करना पड़े वो करना है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना पड़े वो भी बनवाना है। अगर उसमें भी हेल्प चाहिए आपको तो वो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां कमेंट करिएगा, उसका भी हेल्प आपका कर देंगे। और जो हम करेंगे वो ऑथेंटिक ही करेंगे, ओरिजिनल ही करेंगे। अगर कुछ सर्टिफिकेट का इसमें जरूरत है, कुछ चाहिए आपको, यानी कि ट्रेड के बारे में और भी नॉलेज, जो भी आपका डाउट वगैरह है वो नीचे कमेंट भी करिएगा, या टेलीग्राम पे आप जाकर के जुड़ जाइए, वहां पे हम सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि आप लोग वहां पे हमसे बातचीत भी कर पाते हैं। कमेंट ग्रुप बना हुआ, उस पर कमेंट आप लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज समझने के लिए, और बाकी जितना भी बुक था यहाँ पे आपको सिलेबस जो हम बताए, यहाँ पे न्यूमेरिकल मैथ का भी अगर बुक होगा तो उसका भी लिंक हम लगा देंगे, रीजनिंग का होगा उसका भी लिंक हम लगा देंगे। जो भी यहाँ पे सिलेबस है आपका, इसका स्पेशल बुक हम लगा देंगे नीचे, उसको परचेज कर लीजिएगा, वहां से पढ़ने में आपको मजा आएगा। और जिस भी ट्रेड में आप भरेंगे उस ट्रेड का थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिएगा। बाकी फिजिकल यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिकल, क्योंकि सबसे फिजिकल निकलता नहीं है दोस्तों। देखिए फिजिकल का जानकारी आपका छूट ही जाता है। अभी फिजिकल के बारे में जानकारी देख लेंगे तो आपका हाइट लिया जाता है, चेस्ट लिया जाता है, हाइट 165 सेंटीमीटर आपका जनरल का, ओबीसी का, एससी का, और 75 से 80 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट में फुलाव, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आपका जरूरी है इसमें, ठीक है। उसको एसटी का देखेंगे तो 160 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है और फुलाव में 75 से 80 सेंटीमीटर मांगा जाता है। महिलाओं के लिए देखेंगे हाइट यहाँ पे कितना है, 155 सेंटीमीटर है। एसटी के लिए महिलाओं के लिए हाइट 148 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे पुरुष का देख लेंगे, यहाँ पे महिलाओं के लिए आप यहाँ पे हाइट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे आप अपने ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए, जो कि काफी आसान भर्ती होने वाली है, और आपको पता नहीं है कि यहां पे जितना पद निकला हुआ है, मतलब 3588 है ना, इतना लोग का नौकरी लग जाएगा। आपको भले ही लगता है कि नौकरी नहीं होता है, ये नहीं होता है, वैकेंसी आता है तो फुलफिल होता है, पद भरा पाता है, ठीक है। उसमें आपका नाम नहीं है, इसलिए क्योंकि आप थोड़े से निगेटिव टाइप के लोग हैं, आप सोचते नहीं अच्छे से, समझते नहीं है, तैयारी नहीं करते हैं, और आपको लगता है जॉब नहीं होता है। जॉब होता है, इतना सीट खाली नहीं जाएगा, भराएगा। इसमें आपका तब होगा जब आप हमारा बात मानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि हमारा बात जो भी मानते हैं वो बहुत आगे हो चुके हैं। वो सब आपको जाके घर पे नहीं बताएंगे कि हम उनसे पढ़ करके, उनसे जान करके आगे हो चुके, नहीं। आपको बस तैयार होना, अपना आप क्या कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। आप अगर तैयार हैं, आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आप अगर तैयार हैं तो आपका जॉब होगा, आज ना कल होगा, लेकिन होगा। अगर चाहते हैं तो होना है, बीच में टूट जाएंगे तो कैसे होगा। इसलिए इस तरह का वैकेंसी बहुत आता है। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आना है, और सबका बैच हमारा शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का नाम भी आपको बताते हैं, शिक्षा पथ एप्लीकेशन, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दे दिए हैं। मेरा एप्लीकेशन है, वहां पे जो भी बैचेज वगैरह है उसको देखिए, जो आपके जरूरत का है उसको परचेज भी करिए, पढ़ना शुरू भी करिए। थोड़ा सा मेहनत करिएगा तब जाकर सफलता मिलता है। 35-40 हज़ार का महीना आप उठाना तो चाहते हैं, लेकिन 500 रुपया आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा पीछे रहते हैं। जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, और 500 रुपया खर्च करने का मतलब ये नहीं आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे, सिलेबस का जानकारी लेंगे, वहां से पूरा तैयार होंगे, और एग्जाम जिस दिन रहेगा उस दिन मजा आएगा आपको एग्जाम देने में, क्योंकि आप पढ़े हुए रहेंगे। ये सभी चीज आपको इसलिए समझाते हैं क्योंकि आप हमसे दिल से जुड़े हुए रहते हैं, आप हमारे बहुत करीबी हो चुके हैं, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, और आपका सफलता ही मेरा खुशी होता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप समझते हैं तो आप जुड़िए, और जो भी कंफ्यूजन है हमसे बेधड़क बोलिए, है ना, बेझिझक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे आप वहां पे बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कमेंट भी कर सकते हैं। टोटल कंफ्यूजन दूर हो गया। और भी कोई डाउट होगा नीचे कमेंट करिएगा, फिर से आपके लिए नया वीडियो बन जाएगा, और जिसमें और भी ज्यादा आपको हम बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से तैयारी करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।